स्टूडेंट्स, मैं विजय वर्मा, प्राध्यापक अंग्रेजी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय सारंगपुरा से आप सभी का संस्कृत शिक्षा विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम हॉर्नबिल पुस्तक का दूसरा पाठ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है, को पढ़ेंगे। चूँकि ये पाठ बहुत बड़ा है तो इस पाठ को मैंने 2 या 3 भागों में बांट दिया है, तो आज हम इसका सिर्फ पहला पाठ पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये जो कहानी है, द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट दैट करेज, bravery and togetherness can be a remedy of any illness of the world। लेखक ये कहता है कि साहस और ताकत और एक साथ रहना, ये विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक साधारण सा उपाय है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली who decide to set forth their journey around the world in their ship Wave Walker। The family comprised of the narrator, his wife Mary, son Jonathan, and daughter Suzanne, who set their sail from Plymouth, England, along with 2 experienced sailors, Larry Vigil, an American, and Herb Seigler. In the midst of their journey, they faced a very heavy storm in which they have almost predicted that they would not see the morning of the next day। इस तरह से तूफ़ान में वो फंस गए थे कि उन्होंने ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि वे अगली सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द 2 children वर सो ऑप्टिमिस्टिक दैट दे सेड दैट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी हार्डशिप इफ़ द होल फैमिली इज़ टुगेदर। और दूसरी तरफ अगर बच्चों की आशा की अगर बात करें तो वो इतने ज़्यादा आशावादी थे कि उन्होंने सारी कठिनाइयों का सामना करा जब वो पूरे परिवार के साथ थे। दिस थॉट ऑफ द चिल्ड्रन मेड द एल्डर्स वर्क मोर हार्ड टू सेव देयर लाइव्स। इन द एंड दे ओवरकेम द ट्रबल एंड लैंडेड टू एन आइलैंड वेयर दे रिलैक्स्ड एंड थैंक्ड गॉड फॉर सेविंग देम। अंततः साहस की विजय हुई और वह पूरा परिवार अंततः अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कामयाब हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स, पाठ को एक एक लाइन से पढ़कर मैं आपको उसकी व्याख्या कर कर समझाता हूँ। इन जुलाई 1976, माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन एज 6, डॉटर सुजैन एज 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। सन 1976 की जुलाई में मेरी पत्नी, मेरा पुत्र जॉनथन जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, पुत्री सुजैन जिसकी उम्र की 7 वर्ष थी, तथा मैं स्वयं यानी लेखक स्वयं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जहाज़ में रवाना हुआ, जिससे कि वह 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा दुनिया के चारों ओर की गई समुद्री यात्रा को ज्यों का त्यों दोहरा सके। For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। लंबे समय से यानी लेखक की पत्नी तथा लेखक ने, जो कि 37 वर्षीय व्यापारी है, इस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज़ में यात्रा करने का स्वप्न देखा था, और पिछले 16 वर्षों से लेखक और उसकी पत्नी ने अपना समस्त खाली समय अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कलाओं को निखारने में बिताया था, और ऐसा उन दोनों ने ब्रिटिश समुद्र पर किया। आवर बोट वेव वॉकर, a 23 meter and 30 ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। और लेखक की जो नाव थी, जिसका वेव वॉकर नाम था, 23 मीटर उसकी लंबाई थी,
30 टन उसका वजन था और ये लकड़ी से बनी हुई सुंदर संरचना की कुशलता से बनाया गया था उसे, और लेखक ने इसे बनाने एवं बुरे से बुरे मौसम में इसे जांचने में महीनों लगा दिए थे जो हमें मिल सकता था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। और उनकी जो यात्रा थी, सुनियोजित यात्रा 3 वर्षीय, जिसमें कि 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का प्रथम चरण आराम के साथ संपन्न हो गया। जब लेखक और उसकी पत्नी और जो और नाविक थे अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ केप टाउन नामक स्थान पर पहुंचे। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Seigler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। और वहाँ पूर्व की ओर रवाना होने से पूर्व हमने 2 जहाज संचालकों, अमेरिका के लैरी विजल तथा स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सीजलर को दुनिया के सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक से निपटने में हमारी मदद करने के लिए अपने साथ ले लिया, और यह था दक्षिण हिंद महासागर। On our second day of out of Cape Town, we began to encounter strong gales। और केप टाउन से रवाना होने से के दूसरे दिन हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ। For the next few weeks, they blew continuously। और अगले कुछ सप्ताहों तक ये हवाएं लगातार बहती रही। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast। इन हवाओं ने लेखक को चिंतित नहीं किया, लेकिन जो बात चिंता कर देने वाली थी वो था लहरों का आकार भयानक था, करीब 15 मीटर, हमारे मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। बेरहम और अत्याचारी मौसम होने के बावजूद हमने शानदार छुट्टी बिताई, जिसमें क्रिसमस ट्री का समावेश कर लिया। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon। ये जो नए साल के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमने तर्क बुद्धि से सोचा कि मौसम अवश्य जल्दी ही बदलेगा। बट एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और मौसम बदला भी, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। एट डॉन ऑन January 2, द वेव्स वर जैंजाटिक। और जनवरी 2 को के सूर्योदय के समय लहरें बिल्कुल दैत्यकार हो गई, मतलब बहुत भयानक हो गई। वी वर सेलिंग विद द ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। और हमने केवल एक छोटा सा बादवान जहाज के अगले भाग पर लगा रखा था और अभी भी 8 नॉट की गति से चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling down us, and the screaming of the wind and sprays was painful to the ears। और जब तक जहाज प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था तो हम देख सकते थे कि विशाल लहरें यानी बड़ी बड़ी लहरें हमारी ओर लुढ़क रही थी तथा हवा एवं फुहारों का चीखना कानों के लिए कष्टदायक था। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। और अपनी नाव के धीमा करने के लिए, अपनी यानी उनको नाव को धीरे करना पड़ा। उन्होंने क्या किया,
वह दबाव के नीचे उसको बादवान को नीचे कर दिया तथा एक भारी रस्से को फंदे के रूप में जहाज के पिछले हिस्से के आर पार बांध दिया। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited। और उसके बाद लेखक ने और उसके साथियों ने प्रत्येक वस्तु को मजबूती से बांध दिया, तैरने वाली नौकाओं में प्रवेश किया, रस्सों से उन्हें बांधा, जलरोधी एवं जीवन रक्षक जैकेट पहनी और इंतज़ार करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। आने वाले विनाश का प्रथम संकेत सुबह 6 बजे करीब आया और एक अनिष्ट सूचक शांति छा गई। The wind dropped and the sky immediately grew dark। और हवा जो थी अचानक से थम गई और आकाश में अंधेरा हो गया चारों तरफ। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। और फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज के पीछे की ओर निकट ही छा गया बिल्कुल। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen। और लेखक ने डर के साथ महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था बल्कि एक लहर थी जैसा लेखक ने कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। और यह पूर्णतः सीधी खड़ी हुई थी, अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब 2 गुना ऊंची थी और इसकी डरावनी चोटी टूटकर जैसे गिर रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but a tremendous explosion shook the deck। अब क्या हुआ, लहरों की जो गर्जना जो थी अब बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई। बहुत ज़ोर ज़ोर से जिस तरह बादल गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, उस प्रकार से उनकी आवाज़ आने लगी। जब जहाज़ का पिछला हिस्सा लहर के सामने जा पहुंचा और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे, तो क्या हुआ कि किंतु तब ही एक भयानक धमाके ने जहाज़ के ऊपरी हिस्से को पूरी तरीके से हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। और जहाज के ऊपर हरे तथा सफ़ेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर तेज़ी से गिर रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। I accepted my approaching death and as I was losing consciousness I felt quite peaceful। और मैंने आ रही मौत को स्वीकार कर लिया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी मौत सामने खड़ी है। और जब मैं चेतना खो रहा था, यानी धीरे धीरे जब मैं होश खो रहा था, तो मैंने बड़ा शांत महसूस किया। जैसे कि कभी हमारे जब नींद आती है तो हम अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं, उसी प्रकार से लेखक को महसूस होने लगा। Unexpectedly, my head popped out of the water। अचानक से, अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर निकल पड़ा। A few meters away, wave walker was near capsizing, her masts almost horizontal। और कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर उलटने के करीब था, इसके मस्तूल करीब करीब आड़े हो गए थे। Then a wave hurled up upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom। और फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर जैसे सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके के साथ तन गई। मैंने रक्षक रेलिंग को
पकड़ लिया जो कि वहाँ बचाव के लिए थी, और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्टे पर जा पहुँचा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. बाद में आई लहरों ने मुझे जहाज़ के फर्श पर कपड़े की गुड़िया के समान इधर से उधर फेंका। देखिए बच्चों, पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है और वह भी समुद्र में, कि लेखक ने जब कहा कि उसे गुड़िया की तरह फेंका तो हम इतना हल्का महसूस करते हैं उस पानी के ऊपर कि ऐसा लगता है जैसे हम छोटी सी वस्तु हैं। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं ओर की पसलियाँ टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून एवं टूटे हुए दांतों से भर गया था। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. और किसी तरह से मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, जहाज़ के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए तैयार कर दिया और इंतज़ार करने लगा। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel of to investigate. चारों तरफ पानी ही पानी था, पूरा जहाज़ पानी से भर चुका था और मैं महसूस कर रहा था कि जहाज़ के नीचे के हिस्से में पानी था, लेकिन मैं यानी लेखक स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर उसकी जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन अप ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। और अचानक से ऐसा हुआ, सामने का फर्श जो था, डेक का दरवाज़ा खुला और मेरी पत्नी जो थी, मैरी जिसका नाम था, वो अचानक से मुझे दिखी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, और वह जोर से चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। उसने कहा कि डेक जो है, फर्श जो है मुख्य जहाज़ का, वह टूट फूट गया है। हमने पढ़ा किस प्रकार से लेखक व उसका परिवार मुसीबत में फंस गया था, समुद्र के बीचों बीच भयानक लहरों का सामना कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।